हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। अब जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारे यूनिट नंबर 3 थी उसको पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर मेरी वीडियो अवेलेबल है या डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके अलावा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है यूनिट नंबर 4, ट्रैवल एंड एडवेंचर। आपको नेम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी आने वाली स्टोरीज और जो पोम होने वाली है वो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। एडवेंचर और ट्रैवल मतलब यात्रा से भरी होने वाली है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें साथ में एक्सपीरियंस करेंगे। और हमारी इस यूनिट की जो पहली स्टोरी है उसका नाम है द टनल। ये जो कहानी है ये बहुत ही इसमें सस्पेंस है, मज़ेदार है, हर तरीके के इमोशंस आप एक्सप्रेस करेंगे। जेन्युइनली जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट तो करते हैं, पर उससे पहले हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर एक्टिविटी वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ? नाउ चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट अप्लाइज टू यू। अगर आपको कुछ एडवेंचरस करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड्स? हम सब की अपनी एक हॉबीज़ होती है, राइट, कि हम फ्री टाइम में ये करना पसंद करते हैं। आपकी क्या हॉबीज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मुझे फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया गया है? ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़, नई नई चीज़ें करना, रीडिंग अ बुक, एक नई किताब पढ़ना, स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, या लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखना। तो देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। लर्निंग समथिंग न्यू। ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर यही हो, यह आपकी प्रेफरेंस के भी हिसाब से हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू प्रेफर टू एक्सप्लोर? अगर इन जगहों में से आपको मौका मिले तो आप किसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे? डेंस फॉरेस्ट एंड क्लियर स्ट्रीम्स, घने जंगल और जहाँ नदी है, नदी का पानी बह रहा है उस तरफ। मैजिकल लैंड्स विद फेरीज, जादुई दुनिया परियों के साथ। बिजी सिटीज़ विद इंटरेस्टिंग पीपल, बड़े बड़े शहर, बिजी सिटीज़ और उसमें दिलचस्प लोग। या क्वाइट प्लेसेस टू थिंक एंड क्रिएट, एक शांति वाली जगह जहां हम कुछ थिंक कर सकें, कुछ नया इन्वेंट कर सकें, एक नया आइडिया ला सकें। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर मी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फॉरेस्ट में जाकर अपना टाइम बहुत ही पीसफुली स्पेंड करना चाहूँगी। इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर यही हो, आपका अपना भी एक प्रेफरेंस हो सकता है। विच वन ऑफ दिस एक्टिविटी वुड यू प्रेफर टू डू? अब ये यहाँ जो हमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनमें से आप कौन सी एक्टिविटीज़ करना पसंद करेंगे? क्लाइंबिंग अ माउंटेन और एक्सप्लोरिंग अ जंगल, पहाड़ पे चढ़ना चाहेंगे, एक जंगल को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर और डिस्कवरिंग अ सीक्रेट वर्ल्ड, एक खजाना ढूंढना चाहेंगे या एक नई दुनिया। या सॉल्विंग पजल और गेसिंग रिडल्स विद योर फ्रेंड्स, या आप पजल्स को सॉल्व करना चाहेंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलके आप जो पहेलियां हैं उनका जवाब ढूंढना चाहेंगे। और लास्ट, मेकिंग समथिंग क्रिएटिव और बिल्डिंग अ मॉडल, मे भी आप कुछ एक नई इन्वेंशन करना चाहें, कुछ क्रिएटिव करना चाहें। तो देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है। फाइंडिंग एन हिडन ट्रेजर, एक मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो ये चाहूँगी कि मुझे खजाना मिल जाए या मैं एक नई दुनिया की मुझे एक चाबी मिल जाए तो मैं वहाँ एक्सप्लोर कर सकूँ। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। वॉट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क? अब अगर हम टीम वर्क के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है टीम वर्क क्या है? आई लव लीडिंग द टीम, आपको टीम को लीड करना पसंद है। आई इंजॉय वर्किंग विद अदर्स, मुझे दूसरे लोगों के साथ काम करना पसंद है। या आई प्रेफर शेयरिंग आइडियाज़ विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। या आई लाइक वर्किंग अलोन, मुझे अकेले रहकर काम करना पसंद है। तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। मेरे लिए अगर मैं अपनी प्रेफरेंस दूँ तो मुझे टीम को लीड करना पसंद है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है। मे बी आपका आंसर अलग हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेस्ड ऑन योर चॉइसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग अप्लाई द बेस्ट टू यू? डिस्कस विद योर क्लासमेट। अब अभी तक आपने जितनी भी चॉइसेस चूज करी तो इनमें से आप कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? आप एक बोल्ड एक्सप्लोरर हैं, एक इमेजिनेटिव ड्रीमर हैं, एक एनर्जेटिक प्लानर हैं, हर चीज़ प्लान करते हैं, या बहुत थॉटफुल हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं? क्रिएटर यू में ऐड टू द लिस्ट एज पर योर चॉइस। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपके अंदर कोई सी और क्वालिटीज़ है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब यहाँ से हम करते हैं हमारी स्टोरी की शुरुआत। बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है, आप और हम साथ में मिलकर इसको पढ़ते हैं।
It was almost noon and the jungle was very still, very silent. दोपहर का समय हो चुका था। जंगल बड़ा ही शांत था, बड़ा ही खामोश था। हीट वेव्स शिमर्ड अलोंग द रेलवे एम्बार्कमेंट वेयर इट कट अ पाथ थ्रू द टॉल एवरग्रीन। सबसे पहले हम शिमर्ड का मतलब देखते हैं। शिमर्ड मतलब क्या होता है? शाइन विद अ लाइट दैट अपीयर्स टू मूव, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब एक ऐसे लाइट से चमकती हैं चीज़ें कि ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ऐसे हिल रही हैं, मूव कर रही हैं। और रेलवे एम्बार्कमेंट मतलब क्या है? अ स्टोन वॉल मेड टू कैरी द रेलवे ओवर लो ग्राउंड। यहाँ ये जो आपको दीवार दिख रही है ना टनल की, ये इसके आसपास ये जो दीवार है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेलवे एम्बार्कमेंट बोलते हैं। तो यहाँ ये जो लाइन है ये हमसे क्या कह रही है कि जो गर्म की हवाएं हैं वो ऐसे एकदम बहुत गर्मी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हिल रही हैं। और वहाँ रेलवे से पत्थर की वो ऐसे दीवार बनी हुई थी जिससे जो रास्ता है वो पेड़ों को काटते हुए अंदर जा रहा था। क्योंकि हमारी ये जो टनल है ना एकदम मिडल ऑफ जंगल बनी है, बीच जंगल में हमारी ये टनल बनी है। तो ये रेलवे एम्बार्कमेंट बनी है और ये जो रास्ता है ये पेड़ों को, झाड़ियों को काटते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक सर्पेंट्स डिसअपियरिंग इनटू द टनल इन द हिल साइड। अब यहाँ ये जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो पटरियाँ जा रही हैं काली काली, इसको उन्होंने किससे कंपेयर करा है? सांपों से कंपेयर करा है। क्योंकि ये लंबी हैं, काली हैं, तो कह रहे हैं कि ये जो रेलवे की पटरियाँ हैं, ये जो लाइंस हैं, ऐसी लग रही हैं कि जैसे दो काले सांप अंदर की तरफ फॉरेस्ट में जा रहे हैं और टनल के अंदर जाके गायब हो जा रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस तरीके से एक सीन क्रिएट करा जाता है हमारे माइंड में और ऐसे हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सूरज स्टूड नियर द कटिंग। अब कटिंग मतलब क्या है? यहाँ अ नैरो वैली कट थ्रू अ हिल टू मेक स्पेस फॉर अ रेलवे लाइन। अब ये जो टनल है ना ये लाइक बीच जंगल में बनी है, तो ये जो रास्ता काट के बनाया गया है उसको यहाँ कटिंग बोला जा रहा है। तो जो सूरज था वो रेलवे के इस ट्रैक के पास खड़ा हुआ था, इस कटिंग के पास खड़ा हुआ था, वेटिंग फॉर द ट्रेन। इट वॉज नॉट अ स्टेशन एंड ही वॉज नॉट कैचिंग अ ट्रेन। अब वो यहाँ इस कटिंग के पास खड़े होकर दोपहर की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ना ही ये कोई ट्रेन स्टेशन था और ना ही उसे किसी ट्रेन पर चढ़ना था। He was waiting so that he could watch the steam engine come roaring out of the tunnel. वो तो बस इसलिए खड़ा था ताकि जब जो ट्रेन का जो स्टीम इंजन है जब वो दहाड़ते हुए से टनल के बाहर निकले तो वो उसे देख सके। He had cycled out of the town and taken the jungle the path until he had come to a small village. He had left the cycle there. अब जो सूरज है वो कहाँ? अपने टाउन से निकला और जंगल का रास्ता लेते लेते एक गांव में पहुंच गया और गांव में उसने अपनी साइकिल छोड़ दी और उसके आगे क्या होता है? एंड वॉक्ड ओवर अ लो स्क्रब्ड हिल एंड डाउन टू द टनल एग्जिट। अब यहाँ लो स्क्रब्ड मतलब क्या है? कवर्ड विथ शॉर्ट ट्रीज एंड बुशेस। जब छोटी छोटी जो झाड़ियाँ उगी रहती हैं ना उसको बोलते हैं अपन स्क्रब कवर्ड एरिया। तो वो क्या करता है? गांव में अपनी जो साइकिल है छोड़ देता है और ये जो पहाड़ी है इसकी इन झाड़ियों से होते हुए नीचे की तरफ आते हुए टनल के पास, टनल के एग्जिट के पास आके खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा है? सिर्फ ट्रेन को टनल से बाहर आने देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ही लुक्ड अप, ही हैड हर्ड इन द डिस्टेंस द श्रिल विसल ऑफ द इंजन। अब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे सीटी की, तेज सीटी की आवाज आती है दूर से। He could not see anything because the train was approaching from the other side of the hill. उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो ट्रेन है वो टनल की दूसरे तरफ से आ रही थी और जो पहाड़ है, जो टनल है वो उसके रास्ते को, उसके व्यू को ब्लॉक कर रहा था। But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel and he knew the train was coming through. पर उसको ऐसा लगता है कि जैसे टनल में ना ऐसे आंधी तूफान आ गया हो, बिजली कड़क रही हो और वो समझ जाता है कि अब जो ट्रेन है वो आ गई है। A second or two later, the steam engine shot out of the tunnel, snorting and puffing like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of सूरज ड्रीम। अब एक या दो सेकंड बाद जो ट्रेन है वो एकदम निकलती है, एकदम उसकी नाक से ऐसा लगता है कि जैसे एक ड्रैगन निकल रहा हो, गोल्ड ग्रीन का, जैसे कि यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट, ये हमारी टनल है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे एक ड्रैगन निकल रहा है, नाक से उसके ऐसे धुआं निकल रहा है, ऐसे पुफ पुफ एकदम ऐसे दहाड़ते हुए बाहर निकल रहा है, एक ब्यूटीफुल सा ड्रैगन जैसे वो उसके सपनों में आया करता था, जैसा वो इमेजिन करा करता था। शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल। और जब वो ट्रेन ऐसे दहाड़ते हुए निकल रही है धुएं के साथ तो उसके आसपास उसके कोयले की लाल चिंगारियां निकल रही हैं, ऐसे जैसे कि वो उस जंगल को एक चेतावनी दे रही हो, एक चैलेंज दे रही हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ इमेजिनेशन देखिए सूरज की कि कैसे वो एक ट्रेन को एक ड्रैगन की तरह देखता है। इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप बैक अ फ्यू पेसेस। अब यहाँ इंस्टिंक्टिवली मतलब क्या होता है, विदाउट थॉट और प्लान, बिना किसी सोच समझ के, मतलब खुद से। तो इंस्टिंक्टिवली मतलब खुद से जो सूरज है वो 2-3 कदम ऑफकोर्स पीछे हट जाता है, ट्रेन निकल रही है। वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस, इवन द ट्रीज सीम टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइस एंड हीट। अब यहाँ फ्लिंच मतलब क्या है, मेक अ क्विक मूवमेंट, एकदम ऐसे क्विक मूवमेंट करना। तो जब वो ट्रेन निकलती है तो उसके मुंह पे एकदम से ऐसे गर्म भाप पड़ती है ट्रेन की, और वहाँ के इवन जो पेड़ होते हैं ना, ऐसा लगता है कि उन लोग भी एकदम ट्रेन के आने से पीछे की तरफ हट गए, ट्रेन से जैसे डर गए उन लोग भी। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, लीविंग ओनली अ प्लूम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजिली ओवर द टॉल शीशम ट्रीज। अब यहाँ प्लूम ऑफ स्मोक मतलब क्या है, लॉन्ग थिन क्लाउड ऑफ स्मोक, राइट। एक जो होता है ना एकदम धुआं कहीं हो जाता है तो एक धुएं का क्लाउड बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लूम ऑफ स्मोक। और यहाँ शीशम क्या है, ये हमारे शीशम एक तरीके के पेड़ हैं। अ ट्री फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलते हैं। तो एकदम से उसके मुंह पे ऐसे भाप पड़ती है उस ट्रेन की गरम गरम स्टीम की, और पेड़ भी पीछे की तरफ हटते हैं। और जब ट्रेन चली जाती है तो सिर्फ वहाँ एक धुएं का क्लाउड रह जाता है, ठीक है, एकदम ऐसे धुएं का क्लाउड रह जाता है, जो कि शीशम के पेड़ों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। द जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड। और जैसे ही ट्रेन चली जाती है अब जंगल वापस से खामोश हो जाता है, अब कोई भी नहीं हिलता। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये जो कहानी है ऐसे चल रही है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो ऐसे ट्रेन है आ रही है, इसमें से स्टीम निकल रही है। तो ऐसे ही स्टीम निकलती है, जिसके जाने के बाद एक धुआं रह जाता है, और सूरज के मुंह पे भी ऐसे ही धुआं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। सूरज टर्न्ड फ्रॉम हिज कंटेम्पलेशन ऑफ ड्रिफ्टिंग स्मोक एंड बिगेन वॉकिंग अलोंग द एम्बैंकमेंट टुवर्ड्स द टनल। अब आप कहेंगे कंटेम्पलेशन मतलब क्या है मैम? कंटेम्पलेशन मतलब डीप थॉट। अब जो सूरज था ना, वही टनल के मतलब ट्रेन के इस नज़ारे को देख के, उस धुएं को देख के वो एकदम गहरी सोच में ऐसे डूब गया था। अब सूरज एकदम से अपनी जो गहरी सोच है उससे बाहर आता है, और एम्बैंकमेंट जो दीवार बनी थी उसकी तरफ चलते हुए टनल के अंदर चला जाता है। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट। अब जो टनल थी वो क्या काली होती जाती है, गहरी होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, जितना ज़्यादा वो उस टनल के अंदर जाता है। When he had gone about 20 yards, it becomes pitch dark। अब वो कुछ कदम 20 कदम चल लेता है तो टनल है ना, उसमें एकदम गुपागुप अंधेरा हो जाता है, एकदम लाइक अंधेरा छा जाता है। सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीअश्योर हिमसेल्फ दैट देयर वाज स्टिल डे लाइट आउटसाइड। अब यहाँ रीअश्योर मतलब क्या है? रीअश्योर मतलब कंफर्ट, काम, अपने आप को लाइक थोड़ा काम करना, राइट, कंफर्ट करना, अपने आप को एक ऐसा दिलासा दिलाना, यकीन दिलाना। तो जब वो लाइक 20 कदम आगे बढ़ जाता है, एकदम गुपागुप अंधेरा हो जाता है, तो सूरज कैसे पीछे मुड़ के देखता है अपने आप को ये दिलासा देने के लिए कि नहीं नहीं अभी रात नहीं हुई है, अभी भी बाहर दोपहर हो रही है, अभी भी बाहर रोशनी हो रही है, क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light। और आगे उसको जो टनल का रास्ता दिख रहा था तो वहाँ लाइक उसे एक छोटा सा ऐसे छेद दिख रहा था जहाँ से रोशनी आ रही थी। इसके अलावा उसको टनल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे क्या होता है? The tunnel was still full of smoke from the train, but it would be several hours before another train come through। Till then, the cutting belonged to the jungle again। अभी भी जो टनल है ना वो ट्रेन के धुएं से भरी हुई थी, पर अब दूसरी ट्रेन आने में काफ़ी ज़्यादा समय है। तब तक के लिए ये जो टनल है ना ये वापस से जंगल का हिस्सा बन गई है। वापस से इसमें जंगल की आवाज़ें, चिड़िया की आवाज़ें, एनिमल्स की जो वॉइसेस आती हैं उससे भर गई है। वापस से इसके अंदर वो शांति आ गई है। सूरज डिड नॉट स्टॉप बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी। जो सूरज है वो टनल में कहीं भी नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ कुछ अंदर देखने के लिए था ही नहीं। वो क्या ही देखता है इतने अंधेरे में। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू सो दैट ही वुड नो वॉट द इनसाइड ऑफ अ टनल वॉज रियली लाइक। वो तो सिर्फ इसलिए जाना चाहता था टनल में ताकि उसको अंदर जाके पता चले कि असल में टनल होती कैसी है, कैसा महसूस होता है टनल के अंदर। द वॉल्स वर डैम एंड स्टिकी। जो दीवारें थी वो चिपचिपी थी, नम थी। A bat flew past। एक चमगादड़ जो है वो उड़ते हुए जाता है। A lizard scuttled between the lines। अब यहाँ scuttled मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ran hurriedly, तेजी से दौड़ना। वहीं एक जो छिपकली है वो रेलवे लाइंस के बीच में दौड़ते हुए भाग जाती है। तो यही दो चीज़ें हैं जो कि उसको टनल से दिखती हैं। ओके,
Coming straight from the darkness into the light, Suraj was dazzled by the sudden glare and put up a hand up to shade his eyes. अब यहाँ dazzled मतलब क्या है? ब्लाइंडेड बाय ब्राइट लाइट्स। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम ऐसे सो रहे होते हैं, हमारी मम्मी एकदम से लाइट ऑन कर देती हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। इसी का मतलब होता है डेजर्ट। एकदम से जब रोशनी आए आंखों पर, एकदम से धूप पड़े, एकदम से रोशनी पड़े आंखों पर, तो जो अपन की आंखें जो ऐसे ब्लिंक करती हैं, चौंधियाती हैं ना, उसी को डेजर्ट बोलते हैं। अब टनल में इतना ज़्यादा अंधेरा था, जैसे ही सूरज टनल की बाहर की तरफ जाता है तो एकदम से उसकी आंखों पर जब रोशनी पड़ती है तो उसकी आंखें भी चौंधियाने लगती हैं। तो वैसा शेड के लिए अपनी आंखों को थोड़ा हाथ से ढक लेता है। He looked up at the tree-covered hillside and thought he saw something moving between the trees. अब वो जब पहाड़ की तरफ देखता है जो कि पेड़ों से भरा था, तब उसे लगता है कि उसने कुछ हिलते हुए देखा। It was just a flash of orange and gold and a long swishing tail. अब यहाँ swishing मतलब क्या है? Moving with a brushing sound. जैसे एनिमल्स की पूंछ मूव करती है ना, और ऐसा लगता है कि झाड़ियाँ भी उसके साथ थोड़ी बहुत हिल रही हैं, तो तब वो जब देखता है तो उसे लगता है कि उसने कुछ ऑरेंज गोल्ड कलर का हिलते हुए चलते हुए देखा है। It was there between the trees for a second or two and then it was gone. वो जो चीज़ थी वो सिर्फ 2-3 ही सेकंड के लिए थी और फिर एकदम से गायब हो गई। ठीक है, अब वो क्या थी, उसने क्या देखा, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। अबाउट 15 मीटर्स फ्रॉम द एंट्रेंस टू द टनल स्टूड द वॉचमैन्स हट। अब जो टनल बनी थी उसके बस 15 मीटर आगे ही वॉचमैन है, जो टनल का वॉचमैन था, उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। मैरीगोल्ड्स ग्रू इन फ्रंट ऑफ द हट एंड एट द बैक देयर वाज स्मॉल वेजिटेबल पैच। उसके उस झोपड़ी के आगे जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स उग रहे थे और पीछे की तरफ छोटे से एरिया में सब्जियां उग रही थी। It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. अब यहाँ obstacles मतलब क्या है? Things that blocks the way. ऑब्स्टिकल मतलब एक तरीके से होता है जो कि रुकावट लाती हैं किसी चीज़ में, किसी रास्ता में एक बाधा बनती हैं। तो वो चीज़ें जो कि क्या करती हैं, उस ट्रेन के पाथ में एक ऑब्स्टिकल बने, उसका वही काम था वॉचमैन का कि वो ध्यान रखे कि टनल से लोग आराम से आना जाना करें और कोई भी ऑब्स्टिकल है तो वो उसका ध्यान रखे, उसको ऑब्स्टिकल से क्लियर रखे। उसी का काम था कि वो टनल को इंस्पेक्ट करे। एवरी डे बिफोर द ट्रेन कम थ्रू ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। हर दिन जब टनल, हमारी जो ट्रेन है वो टनल में आने वाली होती थी, तो वो टनल का पूरा ऐसे चलते हुए जाता था, पूरा लाइक एक इंस्पेक्शन करता था। If all was well, he would return to his hut and take a nap. If something was wrong, he would walk back up the line and waved a red flag, and the engine driver would slow down. अगर दिन में सब कुछ ठीक रहता था तो वो जाके वापस से एक छोटी सी नींद ले लेता था। बट अगर जस्ट इन केस कुछ लाइक खतरा रहता था तो वो क्या करता था, टनल के दूसरी तरफ जाके पूरा चलते हुए एक लाल कलर का झंडा लहरा देता था, जिससे जो इंजन ड्राइवर होता था वो समझ जाता था कि उसे गाड़ी या तो रोक देनी है या तो धीमी कर देनी है। At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. और ऐसे ही रात में भी जो वॉचमैन है वो ऐसे ही टनल को चेक करा करता था अपना ऑयल लैम्प ले जाके, राइट, जो ऑयल का ऐसे लैम्प होता है उसको ले जाके रात में भी वो ऐसे ही क्या करता था, चेक करता था टनल को। Of course, he would not stop the train if there was a porcupine on the line. अब porcupine क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, एक छोटा सा एनिमल, इसके पीठ पे कांटे हैं, इसको अपन porcupine बोलते हैं, लाइक बहुत छोटे से साइज का होता है। A small animal, large rodent with sharp spikes on its back. तो यहाँ क्या लिखा है कि अगर ऑफकोर्स अगर एक छोटा सा पॉर्क्यूपाइन होगा ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर तो उसकी वजह से तो वो ट्रेन नहीं रुकवाएगा। बट इफ देयर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन ही वुड गो बैक अप द लाइन एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन। बट अगर कोई एक बड़ा खतरा होता था तब वो क्या वापस से लाइन पे जाकर अपने लैम्प को क्या करता था, वेव करता था, ताकि जो इंजन है वो रुक जाए। अब मे बी बड़ा खतरा जैसे एक बड़ा सा पत्थर गिर गया तो वो एक डेंजर है लोगों के लिए उसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं। इफ ऑल वॉज वेल ही वुड हैंग हिज लैम्प एट हिज डोर ऑफ हिज हट एंड गो टू स्लीप। और अगर सब कुछ ठीक रहता था तो वो वापस आके अपने झोपड़ी के बाहर अपना लैम्प टांग देता था और सोने के लिए चला जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स,
आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छे से समझ में आ रही होगी। He was just settling down on his cot after an afternoon when he saw the boy emerge from the tunnel. अब हमारा ये जो वॉचमैन है वो आराम कर ही रहा था, अपनी चारपाई पे ऐसे सो रहा था, सुस्ता रहा था कि तभी उसे टनल से एक लड़का आते हुए दिखता है। He waited until सूरज was only a meter or so away and said, वेलकम वेलकम। अब उसने इंतजार करा कि सूरज उसकी झोपड़ी के एक आध मीटर जब दूर था, तब उसने कहा स्वागत है स्वागत है। आई डोंट ऑफन हैव विजिटर, सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड टेल मी व्हाई यू वर इंस्पेक्टिंग माई टनल। तो क्या कहता है कि यहाँ ज़्यादातर तो लोग आते नहीं हैं, थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम मेरी टनल के अंदर क्या कर रहे थे, तुम ऐसा क्या देखने गए थे। इज इट योर टनल, आस्क्ड द सूरज। सूरज क्या कहता है, क्या ये आपकी टनल है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज, सेड द वॉचमैन, इट इज ट्रूली माई टनल सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट, आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट। हाँ, ये मेरी टनल है, अब क्योंकि इसका किसी को कोई काम नहीं है तो मैंने ये जो मेरी टनल है ये मैंने गवर्नमेंट को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दे दी है। सूरज सैट डाउन एट द एज ऑफ द कोर्ट, जो चारपाई थी उसके कोने की तरफ जो सूरज है वो बैठ जाता है। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, ही सेड, एंड व्हेन it had gone I thought I would walk through the tunnel। मैं ट्रेन को बाहर से आते हुए देखना चाहता था कि वो कैसे टनल से बाहर आती है, और जब ट्रेन चली गई तो मैं बस उससे चलते हुए आना चाहता था, मैं महसूस करना चाहता था ट्रेन के अंदर कैसा लगता है। एंड वॉट डिड यू फाइंड इन इट, और तुम्हें उसमें क्या मिला, तुमने उसमें क्या देखा। नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क बट वेन आई कम आउट आई थॉट आई सॉ एन एनिमल अप ऑन द हिल बट आई एम नॉट श्योर इट मूव्ड आउट वेरी क्विकली। तो क्या कहता है कि नहीं, मुझे टनल में कुछ भी नहीं दिखा, टनल में इतना अंधेरा ही था, बट हाँ जब मैं टनल से वापस आ रहा था ना तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहाड़ पे ना कुछ ऐसा एक जानवर हिलता हुआ सा देखा, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि 2-3 सेकंड के लिए मैंने देखा और फिर वो गायब हो गया। इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, सेड द वॉचमैन। माई लेपर्ड, अरे तुमने लेपर्ड देखा था, मेरा लेपर्ड, मेरा तेंदुआ। डू यू ओन अ लेपर्ड टू, आई डू। अब सूरज क्या कहता है, आपके पास भी लेपर्ड है। तो कहता है हाँ मेरे पास है। एंड डू यू लेंट इट टू द गवर्नमेंट, आई डू नॉट, और क्या आपने भी उसको गवर्नमेंट को दिया है। तो क्या कहता है नहीं। इज इट डेंजरस, क्या वो खतरनाक है। तो आगे वॉचमैन क्या कहता है, नो इट्स अ लेपर्ड दैट माइंड इट्स ओन बिजनेस। नहीं, वो अच्छा लेपर्ड है, वो अपने काम से काम रखता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट कम्स टू दिस रेंज फॉर अ फ्यू डेज एवरी मंथ। अब यहाँ रेंज मतलब क्या है, एरिया, राइट, इलाका। तो क्या कहते हैं कि वो हर महीने के कुछ दिनों के लिए इस इलाके में आ जाता है। हैव यू बीन हियर अ लॉन्ग टाइम, आस्क्ड सूरज। अब सूरज क्या कहता है, तो क्या आप यहाँ बहुत समय से हैं, बहुत टाइम से हैं। मैनी ईयर्स, माई नेम इज सुंदर सिंह। हाँ बहुत सालों से हूँ, मेरा नाम है सुंदर सिंह। अब सूरज कहता है माई नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है। देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देर इज वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल। अब यहाँ नाइट मेल मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अ ट्रेन दैट रन्स एट नाइट। जो ट्रेन रात में चलती है उसको नाइट मेल कहते हैं। तो क्या बताता है कि एक ट्रेन रात में चलती है और एक ट्रेन दिन में चलती है। क्या तुमने रात वाली ट्रेन देखी है। जो सुंदर सिंह है वो ऐसे सूरज से पूछता है। नो, एट वॉट टाइम डज इट कम, नहीं कितने समय आती है वो। About 9 o'clock. If it is not late, you could come and sit here with me if you like. कुछ लगभग 9 बजे आती है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे और देर ना हो तो तुम आके यहाँ बैठ सकते हो। एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू टू होम। और जब वो ट्रेन चली जाएगी तो सोने के बजाय मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। I'll ask my parents, said सूरज, will it be safe? ठीक है, मैं अपने माता पिता से पूछूंगा, क्या ये सुरक्षित रहेगा, क्या ये सेफ रहेगा। Of course, it is safer in the jungle than in the town. Nothing's happened to me out here. But last month, when I went into the town, I was almost run by a bus. तो क्या करें, अरे हाँ बहुत सुरक्षित है यहाँ, बल्कि मुझे तो लगता है टाउन से भी ज़्यादा यहाँ सुरक्षित है। मुझे देखो, मुझे कुछ होता है क्या यहाँ। अगले महीने मतलब लास्ट महीने जब मैं टाउन में गया था तो ऑलमोस्ट मेरे ऊपर एक बस चढ़ने वाली थी। तो इससे दिख रहा है कि जो सुंदर सिंह है वो कितना ज़्यादा यहाँ की लाइफस्टाइल से अटैच्ड है और यूज्ड टू है। वो वहाँ से ज़्यादा, टाउन से ज़्यादा, शहर से ज़्यादा इस जंगल में सुरक्षित फील करता है। सुंदर सिंह yawned and stretched himself out on the coat
एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड। अब जो सुंदर सिंह है वैसे अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहता है कि ठीक है मेरे दोस्त, अब तो मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून। अब दोपहर का समय हो गया है, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। Everyone goes to sleep in the afternoon, कंप्लेंट सूरज। अब सूरज जो है वो क्या शिकायत करते कहता है कि सब दिन में सोने चले जाते हैं। माई फादर लाइज डाउन एज सून एज ही हैड इज लंच। मेरे पापा भी फौरन सोने चले जाते हैं जैसे ही वो फौरन अपना लंच कर लेते हैं। वेल द एनिमल्स ऑल्सो रेस्ट इन द हीट ऑफ द डे। हाँ वैसे जानवर भी तो दिन में आराम करते हैं। इट इज़ ओनली द ट्राइब ऑफ बॉयज़ हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट। बस तुम जैसे ही लड़के हैं जिनको आराम ही नहीं करना है। तो यहाँ सुंदर सिंह थोड़ा सा सूरज को चढ़ाते हुए कहता है। सुंदर सिंह placed a large banana leaf over his face to keep away the flies and was soon snoring gently। अब सुंदर सिंह ने क्या करा, अपने चेहरे पर एक केले का पत्ता रख लिया ताकि उसकी वजह से उसके आसपास मक्खियां ना आए, और बहुत जल्दी वो उसके पास से खर्राटों की आवाज़ आने लगी। सूरज stood up looking up and down the railway tracks, then he began walking back to the village। अब सूरज उठा और रेलवे ट्रैक्स की तरफ देखने लगा और वापस विलेज की तरफ जो है वो जाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। यहाँ हमारा स्टोरी का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। इन क्वेश्चन के बाद हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। सूरज कंपेयर्स द ट्रेन टू अ मैजिकल क्रिएचर, पिक द फ्रेजेस दैट कन्वे द मीनिंग। अब हमने स्टोरी में देखा जो सूरज है वो ट्रेन को किससे कंपेयर करता है, एक मैजिकल क्रिएचर के साथ। तो हमें ऐसे फ्रेजेस देने हैं जो कि हमारे स्टोरी में यूज़ करे गए हों, जो कि इस बात को प्रूफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं। सबसे पहला तो ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन। वो क्या बोलता है कि वो ट्रेन एकदम ऐसे ग्रीन ब्लैक गोल्ड कलर के ड्रैगन की तरह लग रही थी। नेक्स्ट ब्यूटिफुल मॉन्स्टर, खूबसूरत राक्षस, राइट। शॉवरिंग स्पार्क्स, उसमें से चिंगारियां निकल रही थी जिसको वो स्पार्क्स बोलता है। देन रोड अ चैनल, चैलेंज, एक चेतावनी देना। नेक्स्ट सूरज न्यू दैट वॉज द ट्रेन वॉज क्लोज बाय। सूरज जानता था कि जो ट्रेन है वो यहीं आसपास कहीं है। क्यों? तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। कैसे पता था उसे? ही हर्ड द श्रिल विशल ऑफ द इंजन एंड अ साउंड लाइक डिस्टेंट थंडर फ्रॉम द टनल। उसे सीटी की तेज आवाज आती है और ऐसा लगता है कि जैसे टनल में एक तूफान आ गया हो, बिजली कड़क रही हो। तो इससे वो समझ जाता है कि जो ट्रेन है वो टनल में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल। अब जो सूरज है जब वो टनल के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है? Inside the tunnel, it was too dark and the walls were damp and sticky. A bat flew past and a lizard scuttled between the line. टनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, उसे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, पर हाँ वहाँ की जो दीवार थी वो गीली थी, चिपचिपी थी। उसके पास से एक चमगादड़ उड़ते हुए गया और एक छिपकली दौड़ते हुए भागते हुए रेलवे की लाइंस के बीच से चली गई। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वॉट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल। अब सुंदर सिंह है वो टनल के बारे में क्या बताता है? ही सेज दैट इट इज डैम एंड स्टिकी इनसाइड। वो कहता है कि वो अंदर से गीली और चिपचिपी है। ही हैज़ लेंट इट टू द गवर्नमेंट। ये इसने क्या करा है? गवर्नमेंट को ऐसे किराए पे दे दी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ही हैज़ लेंट इन टू द गवर्नमेंट। ये इसने क्या करा है? गवर्नमेंट को किराए पर दे दिया है। द वॉचमैन हैज़ क्रिएटेड अ सिस्टम थ्रू विच ही इन्फॉर्म्स द लोकोमोटिव ड्राइवर अबाउट एनी डेंजर इन द टनल। अब जो वॉचमैन है उसने क्या करा है? एक ऐसा पैटर्न बना लिया है जिसमें वो ट्रेन के ड्राइवर को बता पाता है कि आगे कोई डेंजर है कि नहीं है। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज दिस सिस्टम, रेफर टू द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट। अब यहाँ क्या है? हमें ये इस तरीके से एक फ्लो चार्ट दिया गया है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हमें बताना है कि किस टाइम वो क्या करता है और कैसे लोकोमोटिव जो हमारा ड्राइवर है ट्रेन का उसको बताता है। आप एक बार इसको अच्छे से देखिए इस फ्लो चार्ट को, फिर हम साथ में अपने आंसर्स को फिल करेंगे। तो चलिए अब हम अपने फ्लो चार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वर्क्स द लेंथ ऑफ द टनल, जो टनल की लेंथ है उस पर चलता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक तो नाइट में चलता था, दूसरा डे में चलता था। तो यहाँ हमारा डे आ गया। अब डे में अगर कोई डेंजर नहीं मिलता था तो यहाँ क्या आ जाएगा? अगर डेंजर फाउंड, मतलब अगर डेंजर, नो डेंजर अगर नहीं है। अगर डेंजर नहीं रहता था तो वो क्या करता था? गोज टू टेक अ नैप, सोने चला जाता था। वहीं अगर उसे कोई डेंजर लगता था स्टूडेंट्स
तब वो क्या करता था, अगर उसे कोई डेंजर दिखता था, वेव्स अ रेड फ्लैग, वो एक रेड फ्लैग जो है उसको ऐसे लहराने लगता था। नाउ अब हम आ जाते हैं नाइट के टाइम पे। डे में वो क्या करता था, रेड कलर का फ्लैग लहरा देता था डेंजर पर, और अगर नहीं होता था तो सोने चला जाता था। अब रात में अगर कोई उसे डेंजर नहीं दिखता था, तब वो क्या करता था, यहाँ भी वो वापस से सोने चला जाता था। यहाँ हमारा ये आंसर आ जाएगा। और अगर कोई डेंजर मिलता था, तब वो क्या करता था, वेव हिज लैम्प वॉर्न द लोकोमोटिव ड्राइवर, रात में वो अपना ऐसा लैम्प को लेके उसे वेव करता था और ड्राइवर को इन्फॉर्म कर देता था। और अगर कोई डेंजर नहीं मिलता था तो वो वापस से सोने चला जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप इसे अपनी बुक में फिल कर लिएगा। हमारे वेबसाइट पे हमारे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चलिए अब हम अपनी आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग इवनिंग टुवर्ड्स डस्क एज द फ्लाइंग फॉक्सेस swooped साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज। अब swooped मतलब क्या होता है, मूव्ड क्विकली थ्रू द एयर डाउनवर्ड्स, राइट, लाइक ऐसे हवा में उड़ते हुए नीचे से जाना। तो जब रात में जब शाम होने लगी और फ्लाइंग फ्लॉक्सेस हमारी एक तरीके की एक बर्ड्स होती हैं, तो वो क्या निकल के हवा की तरफ ऐसे नीचे की तरफ उड़ उड़ के पेड़ों से जाने लगी। सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट, और सूरज जो है वॉचमैन के हट की तरफ जाने लगा। इट हैज बीन अ लॉन्ग हॉट डे बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग एंड अ लाइट ब्रीज वॉज मूविंग थ्रू द ट्री। अब दिन भर आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, पर अब शाम होने पर मौसम ठंडा लग रहा था और पेड़ों से होते हुए ठंडी हवा आ रही थी। इट कैरीड विद इट द सेंट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स एंड द प्रॉमिस ऑफ रेन। उसके पास से फूलों की खुशबू, आम की खुशबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब बारिश आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऐसे पूरा सीन क्रिएट होता है। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज, ही हैड वाटर्ड हिज स्मॉल गार्डन्स एंड द फ्लावर्स लुक कूल एंड फ्रेश। जो सुंदर सिंह था वो वहीं बैठ के सूरज का इंतजार कर रहा था। उसने अपने फूलों में पानी डाल दिया था तो वो एकदम फ्रेश दिख रहे थे। ठीक है, अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव, और वहीं एक चूल्हे पर एक छोटी सी जो केटल थी वो गर्म हो रही थी, बॉयल हो रही थी। आई एम मेकिंग टी, ही सेड, देयर इज नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी while waiting for a train। मैं चाय बना रहा हूँ, ट्रेन का इंतजार करते करते एक कप चाय से बेहतर कुछ भी नहीं है। और इस बात से मैं भी बहुत एग्री करती हूँ क्योंकि मुझे भी चाय बहुत पसंद है। आप एक टी लेवर हैं या कॉफ़ी पीना पसंद है आपको, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दे ड्रैंक द ट्री लिसनिंग टू द शार्प नोट्स ऑफ द टेलर बर्ड्स। वो चाय पी रहे थे, वहीं उनको टेलर बर्ड्स, एक तरीके की बर्ड होती है, उसकी आवाज़ आ रही थी। एंड द नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर। अब आप कहेंगे मैम सेवन सिस्टर, सात बहनें? यहाँ सेवन सिस्टर मतलब बर्ड्स की बात हो रही है। बर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड जंगल बैबलर्स, ये एक बर्ड है जिनको हम जंगल बैबलर्स भी कहते हैं। एंड फाउंड इन ग्रुप 6 to 8, ये 6 से लेके 8 के ग्रुप्स में हैं जो मिलती हैं। ये एक तरीके की बर्ड होती हैं जो बहुत ज़्यादा चैटर करती हैं, चू चू करती हैं। तो इस तरीके से उन लोग चाय पी रहे थे और उन लोगों को पीछे से चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। एज द ब्रीफ ट्यूलाइट फेडेड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फेल साइलेंट। अब जैसे ही जो अंधेरा है वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादातर जो बर्ड्स थी अब वो खामोश हो गई। सुंदर सिंह लिट हिज ऑयल लैम्प एंड सेड इट वाज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल। अब सुंदर सिंह अपना लैम्प जलाता है और कहता है कि अब समय हो गया है कि मैं जाकर अंदर टनल को देखकर आऊं। ही मूव्ड ऑफ टुवर्ड्स द टनल व्हाइल सूरज सैट ऑन द कॉट सिपिंग हिज टी। वो टनल के अंदर जाने लगा, वहीं जो सूरज था वो वहाँ चारपाई पे बैठ के बढ़िया अपनी चाय पी रहा था। इन द डार्क द थ्री सीम टू मूव क्लोजर टू हिम। अब एकदम अंधेरे में पेड़ ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो उसके पास आ रहे हों, सूरज जहाँ बैठ के चाय पी रहा था। एंड द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रीज। और हवाओं से जो नाइट लाइफ होती है फॉरेस्ट की वो एकदम महसूस करी जा सकती थी। द शार्प कॉलिंग ऑफ अ बार्किंग डियर, द क्राई ऑफ अ फॉक्स, द क्वाइंट टोंग टोंग ऑफ नाइट जार। अब यहाँ क्वाइंट मतलब क्या है, अनयूजुअल, कोई चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं होती है, अलग होती है, अनयूजुअल होती है। और नाइट जार क्या है, हमारी एक तरीके की बर्ड होती है, अ नॉक्टर्नल बर्ड विद अ शॉर्ट बिल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वो जब बैठ के चाय पी रहा था तो उससे जंगलों से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। डियर की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, बार करने की, लोमड़ी की रोने की आवाज़ आ रही थी, चिड़ियाओं की ऐसे टोंग टोंग आवाज़ आ रही थी। अब वो ये सब उसे इसलिए इतना अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें इन सब आवाज़ों की ना आदत नहीं थी। देयर वर सम साउंड दैट सूरज डिड नॉट रिकॉग्नाइज, साउंड दैट केम फ्रॉम द ट्रीज क्रीकिंग एंड विस्परिंग। उसके अलावा भी कुछ ऐसी आवाज़ें थीं जिनको जो सूरज है समझ नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था। जैसे कि जो पेड़
हैं वो उससे कुछ फुसफुसा रहे हों, एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू लाइफ, स्ट्रेचिंग देयर लिम्स इन द डार्क, शिफ्टिंग अ लिटिल, फ्लेक्सिंग देयर फिंगर्स। फ्लेक्सिंग मतलब क्या होता है, बेंडिंग। तो उसे कुछ ऐसी ऐसी फुसफुसानी की बात आ रही थी कि जो जैसे जो पेड़ है ना उनमें वापस से जान आ गई हो, वो जिंदा हो गए हों और वो ना अपने आप को आगे बढ़ा रहे हों, अपने हाथों को अपनी बाहों को आगे बढ़ाते हुए सूरज की तरफ स्ट्रेच कर रहे हों, जिंदा हो गए हो, जैसे एक पेड़ है जो अपने आप को फैला रहा हो, ऐसा इमेजिन करिए। Sundar Singh stood inside the tunnel, trimming his lamp. The night sounds were familiar to him, so he did not give them much thought. अब जो सुंदर सिंह था वो ऐसे टनल के अंदर खड़े होकर अपना जो नाइट लैम्प है उसे ठीक कर रहा था। उसको भी ये सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर वो उसका यूज टू था, वो जानता था कि जंगल से ऐसी ही आवाज़ें आती हैं, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट समथिंग एल्स, अ पैडेड फुटफॉल, a rustle of dry leaves made him stand still for a few seconds, preparing into the darkness. Peering into the darkness. अब क्या है, ये सब तो आवाज़ें ठीक हैं, पर उसे एकदम से एक अलग आवाज़ आई, जैसे किसी ने क्या लाइक सूखे पत्तों पर पैर रखा हो, एक रसलिंग की आवाज़ आई। इस वजह से जो सुंदर सिंह है वो एकदम ऐसे टनल में अंधेरे में गौर से देखने लगा कि आसपास क्या है, पर उसे कुछ नहीं दिखा। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज सिटिंग। अब अपने आप में ऐसे गुनगुनाते हुए वो वापस से टनल के बाहर आ गया और सूरज के पास आके बैठ गया। 10 minutes remained for the night mail to arrive. अब रात की ट्रेन आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। As Sundar Singh sat down on the cot beside सूरज, a new sound reached both of them quite distinctly. अब जैसे ही जो सुंदर सिंह है वो सूरज के पास आके बैठा, अब दोनों के ही कान में एक अलग तरीके की आवाज़ आई जो कि दूर से आ रही थी। A rhythmic sawing sound as if someone cutting through the branch of a tree. Sawing मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को काटने की आवाज़ आती है तो अपन sawing बोलते हैं। तो जैसे ही वो बैठा और उन दोनों को आवाज़ आई तो ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई पेड़ की जो डाली होती है ना, पेड़ की डाली, उसको तोड़ रहा हो। तो उससे लाइक उन लोग एकदम शॉक हो गए कि यार ये जो आवाज़ है ये कहाँ से आ रही है। सूरज क्या बोलता है, व्हाट्स दैट। सूरज ने फुसफुसाते हुए बोला कि ये क्या है। इट्स द लेपर्ड सेड सुंदर सिंह, आई थिंक इट्स इन द टनल। ये तो तेंदुआ है, मुझे लगता है ये टनल के अंदर है। द ट्रेन विल बी सून हियर सेड सूरज। अब सूरज क्या कहता है कि ट्रेन तो यहाँ आने ही वाली होगी। येस माई फ्रेंड, एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड। आई कांट लेट दैट हैपन। हाँ मेरे दोस्त, जो तेंदुआ है वो टनल के अंदर है, और अगर हमने उस तेंदुए को उस टनल से बाहर भगाया नहीं तो जो ट्रेन आएगी वो उस लेपर्ड पर कुचलते हुए इसको चली जाएगी, वो मर जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट वोंट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, आस्क्ड सूरज बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन कंसर्न। अब सूरज क्या कहता है, बट क्या वो हम पर हमला नहीं करेगा अगर हम उसको भगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नॉट दिस लेपर्ड, इट नोज मी वेल, वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, इट हैज़ अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रेट डॉग्स, बट इट विल नॉट हार्म अस। नहीं, ये वाला लेपर्ड नहीं, ये मुझे जानता है, हम एक दूसरे को बहुत बार देख चुके हैं, ये मुझ पर कभी भी हमला नहीं करेगा। हाँ ये बकरियों को खाता है, कुत्तों को खाता है, पर हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। Even so, I'll take my eggs with me. You stay here, सूरज। फिर भी मैं अपनी कुल्हाड़ी, अपनी एग्स अपने साथ रख लेता हूँ। सूरज तुम यहीं बैठो। No, I'm coming with you. It will be better than sitting here alone in the dark. नहीं, मैं आपके ही साथ आऊँगा, यहाँ अंधेरे में बैठने से तो अच्छा है कि मैं आपके साथ चलूँ। All right, but stay close behind me and remember, there's nothing to fear. ठीक है, मेरे ही साथ रहना, मेरे ही पीछे रहना, और याद रखना कि डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारी स्टोरी है ऐसे जा रही है। अब रेजिंग हिज लैम्प, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट, ये सुंदर सिंह खड़ा है और ये सूरज खड़ा है, और सुंदर सिंह अपना ऐसे लैम्प जो है लेके खड़ा हुआ है। रेजिंग हिज लैम्प सुंदर सिंह एडवांस इनटू द टनल, शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ट्राई टू स्केयर अवे द एनिमल। अब जो सुंदर सिंह है वैसे लैम्प उठा के टनल के अंदर जाता है और चिल्लाने लगता है ताकि जो एनिमल है, जो लेपर्ड है, वो डर के भाग जाए। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड हिम बट ही वॉज नॉट अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई। सूरज भी उनके पीछे पीछे उनके साथ जाता है, वो भी चिल्लाने की कोशिश करता है पर वो चिल्ला ही नहीं पाता है, एकदम उसका गला सूख गया था। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम थोड़ा घबराए होते हैं तो हमारा गला जो है वो सूखने लगता है, हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तो यही चीज़ सूरज के भी साथ हो रही थी। दे हैड गॉन अबाउट 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard.
अब उन लोग लाइक ऑलमोस्ट 20 कदम टनल के अंदर चल गए थे, तभी लैम्प की रोशनी लेपर्ड पर पड़ती है। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स ओनली 5 मीटर्स अवे फ्रॉम देम। वो बीच ट्रैक में ऐसे इस तरीके से, जैसे एनिमल्स लेटते हैं ना, मेरा बिल्ला भी ऐसे लेटता है, तो एकदम ऐसे टनल के ट्रैक के बीच में लेटा हुआ था, सिर्फ उनसे 5 मीटर दूर। It was not a very big leopard, but it looked lithe and sinewy, right? अब यहाँ lithe मतलब क्या होता है? थिन या ग्रेसफुल, कोई चीज़ लाइक बहुत पतली होती है, देखने में खूबसूरत होती है, ग्रेसफुल होती है। एंड देन साइनवे, साइनवे क्या होता है? लीन एंड मस्कुलर, कोई चीज़ जब पतली होती है, राइट, बहुत ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं कि लोग पतले होते हैं बट उनकी बॉडी एकदम मस्कुलर होती है। तो वो जो तेंदुआ था, वो जो लेपर्ड था, वो भी ऐसे ही था। वो कोई बड़ा सा लेपर्ड नहीं था, उसकी बॉडी पतली थी बट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि उनकी बॉडी पर ये जो ऐसे प्रिंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो उसकी बॉडी पर भी ऐसे प्रिंट थे और उसकी एकदम मस्कुलर बॉडी थी। देन bearing its teeth and snarling, it went down on its belly, टेल ट्विचिंग। अब यहाँ स्नार्लिंग मतलब क्या होता है? गुर्राना, वो ग्राउल करता है उन लोगों की तरफ। और ट्विचिंग मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट सर्टेन मूवमेंट। और वो क्या करता है? उन लोगों को देखते हुए अपने ऐसे दांत दिखा के गुर्राता है और ऐसे पेट के बल लेट के अपनी पूंछ को मूव करने लगता है इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, देयर वॉइस रैंग थ्रू द टनल एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज टू हाउ मेनी टेरिफाइंग ह्यूमंस वर देयर इन द टनल विद हिम टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस। अब सूरज और सुंदर सिंह दोनों साथ में चिल्लाने लगते हैं, और क्योंकि उन लोग टनल में थे तो दोनों की आवाज़ जो है गूंजने लगती है। अब वो गूंज के इतनी सारी आवाज़ लगती है कि जो लेपर्ड है वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है यार पता नहीं कितने सारे इंसान हैं इस टनल में। तो वो डर के मारे पीछे मुड़ के अंधेरे में गायब हो जाता है, भागने लगता है। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए कि सच में वो जो तेंदुआ है, वो लेपर्ड है, वो टनल से बाहर चला गया है, उन लोग पूरे टनल के एंड तक जाते हैं। When they returned to the entrance, the rails were beginning to hum। अब जब वो वापस आते हैं एंट्रेंस की तरफ, तो जो रेल्स थी, जो पटरियां बनी हुई थी, ये जो ट्रैक बना हुआ था, ये क्या ऐसे ऐसे शेक कर रहा था एक तरीके से। They knew the train was coming, वो समझ गए कि ट्रेन आ रही थी। ओके, सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स एंड फेल इट्स ट्रेमर। अब सूरज क्या करता है? रेल पर अपना ऐसा हाथ रखता है और उसे उसकी ऐसे वाइब्रेशन की फील होती है, वाइब्रेशन फील होती है। ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, और वहीं उसे दूर से ट्रेन की आवाज़ आने लगती है, ट्रेन का शोर आने लगता है आने का। एंड देन द इंजन केम अराउंड द बेंड हिसिंग एट देम स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस। अब जो ट्रेन है वो टनल के अंदर से उनकी तरफ आती है, ऐसे मुड़ते हुए, जैसे एकदम ऐसे धुआं निकालते, जैसे हिस करते हैं ना, ऐसे उनकी तरफ हिस करते हुए, एकदम सा की आवाज़ निकालते हुए, और अंधेरे में ऐसे स्पार्क्स फेंकती है अपने कोयले के। डिफाइंग द जंगल एज इट रोड थ्रू द स्टीप्स असाइड ऑफ द कटिंग। डिफाइंग मतलब क्या होता है? किसी को अपोज करना, बिल्कुल ऐसे वही जो कटा हुआ रास्ता बना था उससे होती हुई जाती है, जैसे वो क्या कर रही हो? एक अपोज कर रही हो, राइट, जंगल के अगेंस्ट एक चेतावनी दे रही हो। इट चार्ज स्ट्रेट एट द टनल इनटू इट थंडरिंग पास सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम। और सीधे वो टनल के अंदर चली जाती है, सूरज के पास एकदम बगल से होते हुए, बिल्कुल ऐसा ही ड्रैगन जैसे वो सपनों में देखा करता था, एक खूबसूरत सा ड्रैगन। एंड व्हेन इट हैड गॉन द साइलेंस रिटर्न एंड द फॉरेस्ट सीम टू ब्रीथ टू लिव अगेन। और जब वो चली गई, जैसे अब वापस से जो जंगल है उसको उसने से चैन की सांस ली कि फाइनली ट्रेन चली गई और जंगल भी वापस से सांस लेने लगा, वापस से जीने लगा। ओनली द रेल स्टिल ट्रेम्बल्ड विद द पासिंग ट्रेन। पर अभी भी जो ट्रेल्स हैं, जो कि ऐसी ये जो पटरियां जा रही हैं, अभी भी वो ट्रेन के शोर से, दहाड़ से कपकपा रही थी। दे ट्रेम्बल्ड अगेन टू द पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट अ वीक लेटर। और ऐसे ही ये जो ट्रेन्स हैं, ये जो जा रहा है रास्ता, ये फिर से वैसे ही कपकपाई अगले हफ्ते जब वो ट्रेन जा रही थी। व्हेन सूरज एंड हिज फादर वर बोथ ट्रेवलिंग इन इट। और इस बार सूरज और उसके पिता भी इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। सूरज फादर वॉज स्क्रिबलिंग ऑन अ नोटबुक डूइंग हिज अकाउंट। सूरज के पापा अपने ऐसे लाइक अपनी कॉपी में अपना कुछ हिसाब किताब का काम कर रहे थे। सूरज सेट ऑन द विंडो स्टेयरिंग आउट ऑफ द डार्कनेस। और जो सूरज था वो ऐसे खिड़की के पास बैठ के बाहर देख रहा था अंधेरे में। हिज फादर वॉज गोइंग टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप एंड हैड डिसाइडेड टू टेक द बॉय अलोंग। उसके जो पिताजी थे वो क्या दिल्ली जा रहे थे अपने किसी काम धंधे की वजह से, और उन्होंने सोचा कि चलो सूरज को भी साथ ले जाते हैं। आई डोंट नो वेयर ही
goes to most of the time he would complain, I think it's time he learned about something about my business. वो हमेशा शिकायत करता था कि मुझे नहीं पता पापा कहाँ जाते हैं, चलो अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बेटे को सिखाऊं काम धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में. ओके आगे क्या होता है. द नाइट मेल रश थ्रू द फॉरेस्ट विद इट्स हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर. रात में वो ट्रेन चल रही थी, फॉरेस्ट से होती हुई गुजरी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग थे, 100 से भी ज़्यादा पैसेंजर थे. द कैरियज व्हील्स बीट आउट अ स्टेडी रिदम ऑन द रेल्स. और जैसे एक ट्रेन की आवाज़ आती है ना, छुक 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 छुक, वैसे ही उसमें से भी वो एक रिदम बन आ रही थी, आवाज़ आ रही थी. टाइनी फ्लिकरिंग लाइट्स केम एंड वेंट. अब फ्लिकरिंग मतलब क्या होता है, बर्निंग इंसिडेंटली, लाइक बुझ बंद. एज दे पास स्मॉल विलेज ऑन द फ्रिंज. फ्रिंज मतलब क्या होता है, जंगल, ऑफ द जंगल. अब जो लाइट्स हैं वो क्या बुझ बंद हो रही थी, जैसे ही वो जंगल के होते हुए, स्मॉल विलेज के होते हुए उसके एज से, बगल से निकले. सूरज हर्ड द रंबल एज द ट्रेन पास्ड ओवर अ स्मॉल ब्रिज. सूरज को उस रंबल की, उसकी उबड़ खाबड़ की, उस ट्रेन की आवाज़ आई जैसे ही वो ब्रिज से चढ़ती हुई गई. इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग बट ही नो दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल. अब अंधेरे में उसे झोपड़ी तो नहीं दिख रही थी, पर वो समझ गया था कि हम बहुत जल्दी टनल के पास आने वाले हैं. He strained his eyes out in the night and then just as the engine let out a shrill whistle, सूरज saw a lamp. shrill मतलब क्या होता है, शार्प साउंड. उसको पता था कि जो अब टनल है वो आने वाली है. वो एकदम अंधेरे में ऐसे निकाल के अपनी रात में आंखों से देखने लगा और जैसे ही जो इंजन है उसकी एकदम तेज सीटी की आवाज़ आई, सूरज को क्या दिखा, सूरज को एक लैम्प दिखा. He could not see सुंदर सिंह but he saw the lamp. अब उसे अंधेरे में सुंदर सिंह तो नहीं दिखा, बट ऐसे उसे क्या दिखा, एक लैम्प जलते हुए दिखा. And he knew that his friend was out there. और वो समझ गया कि उसका दोस्त अभी भी वही है, ऐसे ही वो सुरक्षा कर रहा है. The train went into the tunnel and out again. जो ट्रेन है वो अंदर गई और बाहर आ गई. It left the jungle behind and hundred across the endless plain. Right, वो ऐसे ही जंगल को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ गई. सूरज stared out at the darkness, thinking of the lonely cutting in the forest and the watchman with the lamp, who would always remain a firefly for those traveling thousand, as he lit up the darkness for steam engine and leopard. अब जो सूरज है वो एकदम ऐसे अंधेरे में बाहर देखने लगा, उसको लैम्प दिख रहा था और वो सारी बातें याद करने लगा कि कैसे वो रास्ता गया था जंगल को काटते हुए, कैसी टनल थी और कैसे उसका दोस्त था जो कि उस तरीके से एक रोशनी करता था अपने उन पैसेंजर्स के लिए जो कि वहाँ ट्रैवल कर रहे थे, और उस लेपर्ड के लिए जो उसका दोस्त था सुंदर सिंह, वो कैसा था, एक ये जुगनू की तरह था जो कि अंधेरे में रोशनी करता था. तो यहाँ ये जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाती है, जिसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने. बड़ी ही मज़ेदार कहानी थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जिसमें थोड़ी सा सस्पेंस था, थ्योरी थी, इंटरेस्टिंग थी, डर था, दोस्ती थी. तो बहुत ही अच्छी कहानी थी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं. फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में. अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.